या कमिंग बैक टू गन्स एंड गुलाब्स, आमिर फर्स्ट थॉट्स तेरे, चल स्टार्ट तेरे से स्टार्ट करता हूँ. हाँ तो देखो, राज एंड डी के हैव बीन माय फेवरेट क्रिएटर्स, बट फैमिली मैन और ये है ना, फैमिली मैन एंड फर्जी फर्जी वाज आल्सो, बट समवेयर डाउन द लाइन ना प्राइम वाले जो शोज उन्होंने अमेज़न के साथ जो किया था ना, दे सीम्ड अ बिट ऐसा ऑफ इन सम वेज. मतलब टेक्निकली वो इतना अप टू द मार्क नहीं रहता था. आई एंड एग्री. देन केम गन्स एंड गुलाब्स, जिसमें सब कुछ टॉप नॉच है. तो उनका डायरेक्शन भी मस्त है, सिनेमाटोग्राफी भी मस्त है, प्रोडक्शन डिजाइन भी बहुत अच्छा है, द वर्ल्ड वो लोग ने क्रिएट किया वो भी अच्छा है, कलर ग्रेडिंग एवरीथिंग इज परफेक्ट. तो फॉर मी फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, गन्स एंड गुलाब्स इज ऐसा 5 out of 5 वाला शो. हाउएवर देयर इज, द स्टोरी लाइन इज वेरी थिन. बहुत मतलब सिर्फ कैरेक्टर्स पे चला है पूरा शो. एंड इट इज इंटरेस्टिंग थ्रू आउट जस्ट बिकॉज यू आर फॉलोइंग द कैरेक्टर्स, बट वील गेट इनटू दैट. बट बेसिकली बहुत मजा आया. वो राजन डीके का स्टाइल तो बहुत अच्छा था, बट आई वांटेड मोर ऑफ वो राजन डीके का. जो ऐसा रहता है ना कि वो लोग एक लेवल तक लेके जाते हैं और ऐसा एक ऐसा बर्स्ट ऑफ लाफ्टर आता है, वो बहुत कम था मेरे लिए. और बहुत ऐसा इधर उधर था शो थोड़ा इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, बट बाकी तो सब मजा आया. लास्ट एपिसोड रियली ब्रॉट एवरीथिंग टुगेदर वैसे. तो हाँ, मितुल तू बता. नहीं, आई टोटली अग्री विद आमिर. मोस्टली जो तूने बोला, आई जस्ट रियलाइज, आई अग्री कि प्राइम पे जो शोज आए थे वो, इफ़ यू कंपेयर इट विद गन्स एंड गुलाब्स, वो टेक्निकल प्राउएस थोड़ा मिसिंग है. इट कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन डिज़ाइन, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ बजट्स दैट दे must have had. And right now they have the luxury to ask for whatever they want, well, after giving Family Man or Fuzzy. So Guns and Gulab, I think so, is the product of Family Man. And because they got to do what they wanted to. Coming back to the show, I had a great time. I won't deny that I had a great time. Having said that, आई एग्री विद आमिर एज वेल कि है ना, जो फॉर्म था ना, फॉर्म और स्टाइलिस्टिक जो ट्रीटमेंट था, दैट टुक मोर प्रेसिडेंस ओवर कंटेंट. वो मुझे लगा. हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट अ बैड शो, इट्स अ ग्रेट शो. मैं ग्रेट शो पे डाल रहा हूँ, गुड भी नहीं, ग्रेट शो, बिकॉज ऑफ द टेक्निकल प्राउएस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द शो. इट फेल्ट वेरी टैरेंटिनो-इश. मतलब पूरा इट्स अ टैरेंटिनो शो. मुझे तो बोलता ना, अगर टैरेंटिनो ने बनाया, मैं एक बार थोड़ा वो करता, स्केप्टिकल होता, बट हाँ, टैरेंटिनो बना सकता है ये चीज़. गिवन दैट इट वॉज वेरी, द वर्ल्ड बिल्डिंग वॉज अमेजिंग. इट रिमाइंडेड मी ऑफ शोज लाइक स्ट्रेंजर थिंग्स एंड फार्गो. Both the shows had similar tones. And it also gets accentuated because of the fact that it had great characters, the world building was top notch, and the treatment. कि एक मुझे कोट बहुत अच्छा मुझे मतलब मैं फॉलो करता हूँ राइटिंग में भी और डायरेक्शन के टाइम, आमिर भी करता है शायद, कि एवरीथिंग इज़ अ कॉमेडी इन अ वाइड शॉट. तो दे पूरा वसूल, ये शो में उन लोगों ने वसूला है हर चीज़ वाइड शॉट. मतलब क्लोजअप्स बहुत, मतलब हाँ. एंड दैट्स हाउ दे गॉट द ह्यूमर आउट most scenes. Malab, it doesn't come from the characters doing something eccentric. It comes from just the treatment of the world. And हाँ, ग्रेट कैरेक्टर्स. एक और चीज़ कि है ना, वी ऑल्सो से कि हर कैरेक्टर, अगर आप म्यूट पे भी सुनोगे ना, म्यूट पे भी देखोगे ना, तो कैरेक्टर्स पता चल जाता है कि कौन सा कैरेक्टर है. तो दिस शो हैड दैट. मतलब एंड यू नो every action that they did throughout the show, and great characters, every very recognizable characters. पाना टीपू, मतलब ऐसे नाम होता है ना, तो मज़ा आता है शो देखने में. एंड so all in all, great show, although a bit underwhelming थोड़ा parts में, because as Amir said, it did not have too much of content to offer in the first place. If it had so much, बहुत wow कराने को था ही नहीं in the first place. So they played with the form, which is what you do when you don't have. They had enough story. Story भी नहीं बोलूँगा. The narrative was very thin throughout the show, except the last 2 episodes combined into one. विगू को के लिए कॉन्टेक्स्ट देता हूँ. लास्ट 2 episodes है ना,
इट इज द फिनाले बोथ द एपिसोड्स एंड फर्स्ट एपिसोड Okay. खत्म होता है तो इंटरमिशन लिखा आता है. In a show it's Wow. pretty uncommon. Yeah. And they've treated it as a film last जो दो Right. एपिसोड है पूरा गाय रिची फिल्म लगता पूरा है गाय last रिची फिल्म एंड टैरेंटिनो एंड गाय रिची Interesting. बोथ. हाँ गाय रिची अच्छा है तूने मेरे को क्लिक करा गाय रिची लगता है यस एंड played with the non-linear elements. The story हाँ. is very at least in the last two episodes it becomes very non-linear. मतलब तुझे कुछ बताएंगे उसके बाद वही चीज़ का अलग वर्जन बताएंगे उसके बाद वही चीज़ का अलग वर्जन बताएंगे. इंसेप्शन हो रहा है. तो हाँ Damn. तो I really enjoyed the show. One of the better shows to come out of India. To have come out of India and I think so. ये show क्या कहते हैं international quality wise भी it matches हाँ. up. It matches up. Very world building वो सब इतना solid है characters इतने solid है and I also think I feel one thing अपने को narrative जो thin लगा है the only reason I could see and मैं defend एक ही तरीके से करूँगा कि they are building towards the next seasons. I feel it will have the next seasons. Every Marvel fan ever. Having said that, आत्माराम का कैरेक्टर उसके ऊपर तो अलग हाँ, शो तो- होना चाहिए अलग शो होना चाहिए. मेरे लिए आत्माराम का कैरेक्टर पता नहीं बहुत ज्यादा अंडरवेलमिंग था. आई डोंट नो मतलब मैंने गुलशन देवैया को आई देख लव लिया. गुलशन देवैया. आई एक्सपेक्टेड मतलब कुछ थोड़ा और मीट होना चाहिए था उसके कैरेक्टर को बट जितना था बहुत अच्छा था. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन काफी अच्छा हो जाता है उसका कैरेक्टर. हाँ. बट उसके पहले बहुत ऐसा आई गेस उनका वही इंटेंशन ही वही था कि वो in a show that has so many characters it's a proper ensemble मतलब and I see it as India's response to Stranger Things. And मैं वही सेम हाँ तो फर्स्ट अलग अलग Yeah. एज ग्रुप्स एंड एवरीथिंग. तो आई फील कि फर्स्ट सीजन इज बिल्डिंग आई होप कि फर्स्ट सीजन इज बिल्डिंग अप टूवर्ड्स मतलब समथिंग एंड आई द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ कि डिफ़िकल्ट है मल्टीपल सीजन्स होना कि राजन डी के का स्केड्यूल. आई डोंट थिंक सो दे हैव टाइम फॉर अ शो. फैमिली मैन 3 कर रहे हैं वो लोग शायद. कर रहे हैं. तो देर आर लॉट ऑफ देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे आर डूइंग एंड वो सैचुरेशन पॉइंट हिट करेगा कभी ना कभी एज मार्वल के Yeah. साथ हो रहा है. बट अगेन मार्वल But the one thing- हाँ सॉरी बोल. But the one thing that I thought was better in this was Family Man is a very good show. But the only problem I had मतलब मैंने अभी rewatch ही किया recently, first season rewatch किया तो the only problem I had was कि characters इतने interesting है ना तो we always enjoy the character moments. मैंने सब वो story वाले सब forward कर दिए यार. मतलब बोर होता है यार वो सब ठीक है मतलब वो तुम स्टोरी आगे बढ़ा रहे हो ठीक है. So that was ये वाले में मैंने कुछ skip ही नहीं किया. मैं डैड देखा I तो agree, उनके साथ I भी agree. पूरा देखा. I totally agree. मॉम के साथ भी पूरा देखा वापस और इतने सारे मोमेंट्स डाले ना राइटिंग वाइज और ये सब बहुत ऐसा मजा आया देखने को एंड वी रिमेम्बर्ड एवरीथिंग. अपने वही बात करते हैं टेलीविजन इज द कैरेक्टर्स मीडियम मतलब अपने प्लॉट टेक्स अ बैक सीट characters and even themes take a back seat. Themes are scattered over the seasons etc but अगर अगेन द ग्रेटेस्ट शोज अपने ने जो देखे हैं गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया हाउस ऑफ द ड्रैगन ब्रेकिंग बैड बेटर कॉल सॉल एवरीथिंग इज कैरेक्टर ड्रिवन. प्लॉट फर्क ही नहीं पड़ रहा अपने को सिर्फ एक बंदे की जर्नी में इतना वी आर इन्वेस्टेड कि हाँ प्लॉट अगेन देयर आर शोज जो प्लॉट हैवी हो जाता है एंड दोज डोंट वर्क. आमिर के मुंह पे चीकी स्माइल क्यों क्या हुआ? राजकुमार राव का कैरेक्टर बहुत अच्छा बहुत मेरे को भी बहुत अच्छा लगा. बहुत ज्यादा और इतना वेल प्लेड है ना यार वो कैरेक्टर मतलब वो राजकुमार राव ने वो सेम चीज लूडो में भी किया था. ट्रू बट इसमें वो जिस तरीके से उसने उससे भी डिस्टिंक्ट रखा और इतने सारे उसको मोमेंट्स दिए ना वो लोग ने मतलब कुछ लाइन है जो इतना फनी भी नहीं है जिस तरीके से वो डिलीवर करता है ना वो लाइंस को तो मजा ही आ जाता है यार. और एक्शन वाज सो वेल डायरेक्टेड मतलब ये राजन डी ने बोला भी है कि फैमिली मैन और फर्जी में तो एक्शन था ही उतना ही था थोड़ा ही था बट फैमिली मैन में दे गॉट वेरी लेस बजट टू डू एक्शन सीक्वेंसेस तो दे हैड टू डू वन टेक्स
हाँ वो सब उसके थ्रू आया मतलब। तो इसमें फुल बजट भी मिला है, सब कुछ मिला है। तो यार एक्शन इतना अच्छा है, लाइटिंग इतना अच्छा है, वो जो हॉस्पिटल, अरे हाँ एक और चीज, हाँ वो हाँ हॉस्पिटल वाला जो पूरा, मेरे को लगा आदर्श गौरव के बारे में बात करते हैं, उसके कैरेक्टर के ग्रेट बारे में, एक्टर। पर वो पूरा मेरे को ऐसा गॉड फादर इंस्पायर्ड ही लगा सब कुछ। मतलब वो बाप हॉस्पिटल में है, प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू से यस। डॉट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड उस पे वो लोग ने जो उनका टेक हाँ ना, लिया कि कि व्हाट इफ दे अटैक। राजकुमार राव इज द प्रोडिजी नाउ, मतलब प्रोडिजी तो नहीं, सक्सेसर नाउ मतलब। नहीं नहीं, आई सॉ इट एज, हाँ मतलब आई सॉ इट एज आदर्श गौरव इज ये Al Pacino who is trying to take over the empire but he is not able to, और यहाँ पे इसका बाप ये है। एंड वहां पे वो था कि वहां पे तो माइकल ही हैड टू गो ना, यहाँ पे ऐसा है कि अगर बट कोई दैट इज और माई इंसान पॉइंट ना, होता। कि राजकुमार राव इज मिररिंग एल पचिनोज कैरेक्टर, कि हु विल बी द इवेंचुअल सक्सेसर, मे बी, हु नोस। हाँ तो वही मतलब हाँ इन्होंने अपना, एक्चुअली अगर गॉडफादर देखा जाए तो आदर्श गौरव हैड टू बी, या बट उसमें भी ये लोग ने वो वाला बट एंगल लेके आदर्श आए कि गौरव का कैरेक्टर आर्क बहुत अच्छा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि ऑल्दो आई वॉज नॉट 100% कन्विंस्ड कि, बिकॉज सतीश कौशिक ऑलवेज मतलब डिड नॉट डाउन प्ले आदर्श गौरव कैरेक्टर इनफ, आइट से, कि वो बाद में ही वांट्स टू बिकम हिज फादर, मतलब वो ही लुक्ड अप टू हिज फादर्स। बाय द वे सतीश कौशिक इज अ जेम, मतलब आई होप कि मुझे ज़्यादा देखने मिलता है ये मूवी में उसको, बट इट वॉज हिज लास्ट मूवी ना, लास्ट शो, राइट? लास्ट शो, हाँ आई गेस हाँ। हैविंग सेड दैट, आदर्श गौरव, हाँ, तो उसका जो इवेंचुअल आर्क है ना, वी न्यू कि कहाँ बिल्ड हो रहा है, वी सॉ इट कमिंग, बट वो सेटअप वॉजेंट इनफ सो दैट पे ऑफ, क्योंकि बहुत अच्छा था पे ऑफ, इफ यू रिमेंबर द लास्ट सीक्वेंस, पे ऑफ अच्छा, मतलब हाँ, इट वी न्यू कि कहाँ जाना है इसके कैरेक्टर को, गिवन दैट अगेन ग्रेट कैरेक्टर्स, मतलब दुलकर सलमान का कैरेक्टर वॉज अमेजिंग। फिर राजकुमार राव इज माई फेवरेट, एंड दैट इज माई ग्राइप एज वेल, कि है ना, ये लोग इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं ना, इनको इनके डेट्स नहीं मिलने वाले आगे सीजन्स के लिए इसलिए, बट और 90s, अच्छा विगू को मालूम है कि 90s में सेट है सब कुछ, तो I हाँ, have तो no बिकॉज द, context to show it. मतलब बिकॉज द शो इज सेट इन द 90s ना, दे हैव यूज्ड एवरीथिंग दे कैन, तो मतलब मोबाइल्स नहीं है तो क्या, हाँ कैसा वर्ल्ड है, देन मतलब Interesting. फेमिनिज्म हाउ विल फेमिनिज्म प्ले इन दैट टाइम, ऐसा टाइम पीरियड एंड एवरी, तो वो सब चीजों को बहुत अच्छे से वो लोग ने सब कुछ मतलब इन हाइंडसाइट दे आर रेमिनिसिंग अबाउट क्या फ्यूचर में हो सकता है वो सब। और भाई टाइटल सीक्वेंस से लेके क्रेडिट सीक्वेंस सब कुछ इतना परफेक्टली और इतना ऐसा नॉस्टैल्जिक ट्रिप है ना सब कुछ, बहुत ऐसा Damn. मस्त है। मतलब इवन दो आई डिडंट, मतलब वी डिडंट लिव थ्रू द 90s, बट वो Yeah. ऐसा लगता है कि वी लिव थ्रू द 90s थ्रू दिस शो ऐसा। मतलब इसके पहले आई गेस ये मेरी फैमिली शो था ना, वो ऐसा था जो विच लेट अस गो इनटू द 90s, बट उसके True. अलावा इसमें बहुत ऐसा परफेक्टली किया है, बहुत मजा आया। Interesting. That is also why मतलब I associate it with a lot with Stranger Things, मतलब वो 80s में 80s अच्छा स्ट्रेंजर थिंग्स के बारे में बात करें तो मतलब वो जो बच्चे लोगों का एंगल देखो कैसा लगा मेरे को, थोड़ा ऐसा मतलब डालने के लिए डाला स्टार्टिंग से लग रहा था, मतलब लास्ट एपिसोड में दे कनेक्टेड एवरीथिंग, बट नहीं आई ऑलवेज थॉट कि इट इज़ गोना बी कनेक्टेड, ऑल्दो मुझे फर्स्ट सीजन, मैं अगेन रिलेटिवली देखूँ तो आई हैव अ प्रॉब्लम, वरना आई डोंट हैव अ, इट्स अ गुड शो, इट्स अ गुड शो, ग्रेट शो गुड शो के बीच में, हाँ, बट स्ट्रेंजर थिंग्स वो सब के फिनालेस देखो ना, दोज वर एपिक, एवरी सीजन Yeah. के फिनाले, यहाँ पे वो दे ट्राइड, आइट से दे ट्राइड, बट वो थोड़ा स्टिल फेल्ट आइसोलेटेड, क्योंकि एज वी सेड एवरीवन कमिंग टुगेदर ना, they were there in that compound जो भी है बोले, but everyone still had their own storylines, which is fair enough. I'm not complaining, but it wasn't epic or grand in that sense. But given coming back to the kids wala arc, I was satisfied, although given that this show is not Stranger Things, it is not about the kids. Stranger Things was always about the kids. इसमें I feel इट इज़ राजकुमार राव शो, उसके पाना टीपू के पर्सपेक्टिव से स्टोरी, उसके पर्सपेक्टिव से तो नहीं, बट ही इज़ द सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट, उसके अराउंड चीज़ें वर्ल्ड रिवॉल्व कर रही है, हाँ हर चीज़ उससे कनेक्ट कर रही है,
हाँ, बिल्कुल। rather than आदर्श कौरव के कैरेक्टर का बच्चों के साथ कनेक्ट करना, सिर्फ राजकुमार राव का कैरेक्टर इज द सेंट्रल पीस. सो इफ यू लुक एट इट इन दैट सेंस, तो मुझे बच्चों का आई वॉज सेटिस्फाइड. एंड हाँ, music was used very well in this film, in this show. Music was again treatment of Rocky and Rani. मतलब old भाई ब्रायन एडम्स बजा रहे हैं इसमें. हाँ Damn. भाई, वो पूरा सीक्वेंस भाई. दे डाइजेटिक म्यूजिक बहुत अच्छे से यूज किया. मतलब हाँ, मतलब इट नेवर लुक्ड आउट ऑफ प्लेस. एंड अपने जो बात करता है ना, इट फेल्ट वेरी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एज वेल. मतलब कहीं रॉक म्यूजिक चल रहा है कभी कभी. Yeah. सो That is, I think, one thing that I felt looking at the title itself. Because the first thing that, I mean, I don't know, people who listen to like 80s, 90s rock, first thing popped in my head was ये Guns N' Roses का rip off है क्या? And that is why I don't know, Loki expected था, which is good thing. Like I'll watch it. हाँ, इट्स अ वेरी स्टाइलाइज शो. आई थिंक कंटेंट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो. कंटेंट मतलब जो नैरेटिव है, नैरेटिव वॉज एक्चुअली वेरी थिन देखा जाए तो. इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बट आई थिंक सो कि इसमें स्ट्रेंजर थिंग्स वाला वो नहीं था कि देर इज अपसाइड डाउन का, देर वॉज एन ऑल्टरनेट वर्ल्ड टू टैप इनटू. यहाँ पे Right. जो प्रोटैगनिस्ट है उसका कैरेक्टर ने कुछ किया है जिसकी वजह से ये ड्रामा स्टार्ट हुआ है, शो चालू है. तो विच इज़ वेरी फार्गो. लाइक फार्गो देखा है तुम लोगों ने? मैंने मूवी देखा, series शो नहीं देखा. फार्गो द शो, आई इट्स वन ऑफ द टॉप 3 शोज एवर. मतलब इट्स सो गुड. मतलब उसके 4 सीजन्स है. उसके पहले 3 सीजन्स आर क्रेजी. इट्स नट्स. मतलब यू विल हैव, मतलब मर्डर हो रहा है और यू आर हैविंग सो मच फन, यू आर गिगलिंग. मर्डर हो रहा है तो it's such a show. It also combines humor with a lot of drama very well. And all the seasons are connected in some sense. Alternate timeline में हो रहा है, and but थोड़ा तीनों में connection है. Amazing show. Right. And this felt the second. मैं actually मैं ये show देख रहा था, मुझे second season of Fargo specifically बहुत connect इस show से किया. तो एक और recommendation यार, Fargo देखो जाके. नहीं, बट अगेन वो राज एंड डीके का जो टच है ना, वो थोड़ा और अभी जैसे द ओपनिंग सीन है जो जहाँ पे दे आर राइटिंग द नेम्स ऑफ द गर्ल्स दे लव ऑन देयर हैंड. तो विगो वो लोग लिख रहे होते हैं, ऐसा एक राउंडर से लिख रहा होता है, एक कोई चाकू या किससे लिख रहा होता है. तो एक बंदे की जो लड़की रहती है उसका नाम चंदा होता है और एक का नाम माधुरी होता है. तो दोनों ऐसा सी लिखता है, वो एच लिखता है, वो एम लिखता है, ए लिखता है. फिर एक बोलता है कि भाई मेरे को काम याद आ गया, मैं अपन कल कंटिन्यू करते हैं ऐसा. दूसरा वाला बोलता है ठीक है तू भी बोल रहा है तो कल ही कंटिन्यू करते, नहीं तो मैं तो लिख लेता था. अब प्रॉब्लम बोलते है कि अब मैं घर पे क्या बोलूंगा. वो बोलते हैं मैंने तो माँ लिखा है, माँ के लिए लिखा है, बोल लूंगा. तू क्या बोलेगा, तो तूने तो CH लिखा है ऐसा. तो वहां से शुरू होता है. तो वो जो है ना राज एंड डीके वाला टच, वो सीन Yeah. फिर ब्रायन एडम्स वाला पूरा सीक्वेंस, फिर राजकुमार राव. सो बेसिकली लव लेटर लिखने के लिए उसको गाना सुनना पड़ता है इंग्लिश, तो ही वो इंग्लिश लेटर लिख पाता है क्योंकि ही टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द लिरिक्स. Right. तो व्हेन राजकुमार राव लिखवा रहा होता है उससे हाँ, वो सीन. तो वो बोलते हैं कि मेरे को गाना सुनना है. तो बोलते हैं अभी गाना कहाँ से सुनाओ. तो ही स्टार्ट सिंगिंग हिमसेल्फ, कुछ बोलता है गाने लग जाता है राजकुमार. तो वो सब पूरा Damn. जो है ना, Yeah. वो राज एंड डीके का Now- टच. Yeah. Now it explains like the contextual use of like, you know, music that Mittal mentioned. Makes sense. बट राजन डी के यार, मुझे गो गो गॉन 2 देखना है. बनाओ कभी. गो गो गॉन वॉज अ गेम चेंजर फॉर मतलब हिंदी सिनेमा में. Yeah. ऑल्दो इट Yeah. डिड नॉट रिसीव इट व्हाट इट डिजर्व्ड, आई फील. बट ये मतलब वो मूवी अलग ही था. इधर ऐसा कुछ Yeah, देखा ही dude. नहीं था. Yeah. एंड बाय द वे टॉकिंग अबाउट राजन डी के, मतलब तुम्हारे उनकी फिल्मों मूवीज के फिल्मोग्राफी के बारे में क्या थॉट्स है? शोर इन द सिटी, अ जेंटलमैन. मैंने शोर इन द सिटी नहीं देखा है. मैंने भी नहीं देखा. बहुत अच्छा नहीं देखा है. ना, अ जेंटलमैन देखा है, शोर इन द सिटी नहीं देखा मैंने. बट अ जेंटलमैन डिड नॉट रिसीव गुड रिव्यूज. इट रिसीव्ड पता है, मिक्स्ड but टू it was बैड good. रिव्यूज. मैंने तो theater में इट वाज देखी थी, फन. मस्त मजा मैंने आया. टीवी पे बहुत बाद में देखी थी, बट इट वाज वेरी फन. इट वाज एंटरटेनिंग. मतलब आई एक्सपेक्टेड इट टू बी. हाँ, हाँ
Yeah, you expected it to be ऐसा ना? मतलब मैं रिव्यूज देख के तो लगा ये तो कुछ, मैं तो टाइम पास पीएस खेलते खेलते देख रहा था, बट मैं पीएस बाद में रख दिया, ये कुछ तो मजा. इंटरवल में माइंड ब्लो हो जाता ना. आई डोंट रिमेम्बर द फिल्म बट इट वाज, हाँ, क्रेजी. बट वो अच्छा, उनका जो पहला मूवी था ना 99, या देखा है पता है मुझको. भाई? हम्म. वो भी बहुत अच्छी मूवी है, अपना वो वो ना, देखो YouTube पे. अपना साइरस भरूचा उसमें है ना. हाँ, साइरस ब्रोचा है, हम्म. कुणाल खेमू है, बहुत अच्छी मूवी. उनका तो हाँ, यार स्टार्टिंग से वो जो सेंस ऑफ ह्यूमर और टाइमिंग वो सब है ना, वो given that बहुत they are ऑन पॉइंट. engineers, they are engineers, they were engineers by आईटी. profession and they switched, and that is why वो corporate world का मतलब हर चीज में कुछ तो दिखता हाँ, है. हर इसमें रहता ही है. हाँ हाँ, which is very fascinating. A Gentleman में था, it carried on to Family Man. फर्जी में था Right. in bits and pieces, but again great filmmakers. मतलब एंड आमिर अपने तो देखा भी था उनको, अपने कॉमिक कॉन गए थे, उनका पैनल था. अरे हाँ, मैंने एक मिनट, वो लोग ने अ जेंटलमैन 2017 में बना है. अरे हाँ, स्त्री वो लोग ने लिखा था. लिखा था. स्त्री स्त्री वाज वही, अमेजिंग. मतलब द Yeah. फर्स्ट वन, सेकंड तो अभी आने वाला है ना. आने वाला है. आने वाली. बट हाँ, एंड दैट इज वेयर ये भेड़िया वो सब, इट लॉस्ट द टच, इट वाजंट रिटन बाय देम. हाँ, एनीवेज, कुछ एडिशनल थॉट्स है, फाइनल थॉट्स अबाउट गन्स एंड गुलाब्स एंड राजन डीके. और तो कुछ नहीं. अरे मतलब वही यार, मतलब इतना, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू मेक इन द फ्यूचर. मतलब ऐसा स्टाइलाइज्ड स्टाइलिस्टिक, जैसे ये, यस. Yeah. जैसे वो जो हॉस्पिटल पे अटैक वाला जो पूरा अरे, सीक्वेंस अरे. है ना, दैट इज अ सीक्वेंस जो ऐसा इट विल बी वेरी इजी और वेरी ऐसा मेरे को बनाने को ऐसा एकदम ट्रू. मन करेगा ऐसा. Given Very- having said that, they also went full on with Atmaram's character की supernatural character, super मतलब हाँ, super villain है, हाँ, वही. which is something that's very brave in terms of conviction. दिख रहा है, conviction के साथ किया, Yeah. half heartedly नहीं किया. अगर half heartedly किया होता तो it wouldn't have worked, because of the fact they went along with it. It works so well. मतलब सिर्फ it doesn't work, but it works so well. And plot में it is very crucial to the plot as well. मतलब if you Yeah. no spoilers, but last shot देखोगे, no spoilers. यार दे तो और दिया, again- मतलब plus spoiler. नहीं तेरे को नहीं मिला, ट्रस्ट मी. और ठीक वो है. जो 90s वाला, वो मैं बोल रहा था ना कि 90s में वो सब एडवांटेज वो लोग ने बहुत है, तो दे डिड ऑल ऑफ दैट बिकॉज पहले 3 एपिसोड्स में ऑल द कैरेक्टर्स आर गुड और ईदर बैड, वैसा ईदर हाँ. गुड और बैड. मतलब राजकुमार राव भी are आई following. डिसएग्री नहीं. मैं सिर्फ थोड़ा एक ऐड करूंगा कि इंस्टेड ऑफ दैट एवरी कैरेक्टर अगर अच्छा बताया ना, 2 मिनट बाद उसको खराब बता रहा है. खराब मतलब वही, उसका वही, एक्सट्रीम वही. साइड बता रहे हैं. मतलब नो जैसे हाँ, दुलकर सलमान का मैं बोलने वाला था. दुलकर Yes. सलमान आता है एंड वी आर लाइक कि भाई ये बंदा है जो ये सिंघम जैसा कैरेक्टर दिखा है उसको, कि भाई इसको सब लोग धमका रहे, डरा रहे कि पिछला वाले के साथ ये वो हुआ था, अब तेरा भी ये होगा. एंड अचानक से एक एपिसोड में उसका कैरेक्टर भी ग्रे बन जाता है. तो सब ऐसा हर कैरेक्टर को ग्रे भी बना दिया. तो 90s का वो सब लाया है ट्रोप्स. बट अभी आत्माराम का जैसे कैरेक्टर है, ही इज अ टिपिकल ऐसा 90s विलन. बट पता नहीं एक सीन के बाद तू एम्पैथाइज करने लग जाएगा उसके. हाँ, वैसा I agree. वो एक जो रेस्टोरेंट वाला सीन है ना उसका, जो हॉस्पिटल अटैक के बाद रेस्टोरेंट में बैठा रहता है, कौन? जहाँ पे ही एक्सप्लेन्स द 7 लाइव्स वाला थी, हाँ, remember. वो सब. अरे बहुत It's a बहुत मस्त. again every character has their own mythology and backstories, which is something मतलब अपने को it is very envious. मैं तो बोलूँ क्या है, मुझे भी करना है यार, मुझे ऐसे कैरेक्टर्स लिखना है मोर देन ऑफ कोर्स राजन डीके का जो ट्रीटमेंट, स्टाइलाइज ट्रीटमेंट है वो तो एपिक है ही, बट कैरेक्टर्स इतने अच्छे से लिखे गए हैं. मतलब पाना टीपू, मतलब नाम कोई कैरेक्टर का ऐसा रखो. मतलब और सिनेमाटोग्राफी के बारे में भी बात करते, क्योंकि क्या? हॉस्पिटल वाले सीन में तो यार माइंड ब्लो हो गया था. हॉस्पिटल वाला सीन और लास्ट वाला जो पूरा है, लास्ट कंपाउंड वाला जो पूरा है ना, उसमें लाइटिंग बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगी थी. बाकी यार फ्रेमिंग, कॉम्पोजिशन वाइज कभी वेस एंडरसन जैसा किया है, कभी वही तो एकदम दैट इज ऐसा. वेयर द ह्यूमर कम्स फ्रॉम, कि सिनेमाटोग्राफी के थ्रू लोगों ने narrative, they push the narrative forward, which is I feel which is the job of a cinematographer कि conveying the story in a better way. हाँ,
और एनामॉर्फिक पे शूट किया भाई वो लोग ने, मतलब who could have imagined कि ऐसा गांव में सेट स्टोरी ऐसा कोई हाँ, एनामॉर्फिक वो तो अब वो राजन डीके है, मतलब राजन डीके भी नहीं, बट हाँ वो कई, हाँ मैं भी कुछ भी शूट करूँ, मैं तो एनामॉर्फिक पे करूँ यार, मतलब हाँ. लेट्स मूव ऑन देन गन्स एंड गुलाब से. यस 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 विगू, फाइनल कुछ तुझे थॉट्स? थॉट्स है कि जाओ देखो आके, फिर हम कमेंट्स में लिखो. यस.